नमस्कार। आप देख रहे हैं आदर्श स्वास्थ्य चैनल। आज हम लोग संवाद करेंगे प्रकृति के एक प्रीशियस गिफ्ट के बारे में। एक महत्वपूर्ण पौधा, एक हर्ब्स जो मानव जाति के लिए एक उपहार की तरह है, और वो हर्ब्स बेस्ट एडेप्टोजेन है। एडेप्टोजेन वो प्लांट कहलाता है जो स्ट्रेस लेवल पर काम करता है, नर्वस सिस्टम पर जाके काम करता है, और शरीर जिसको एडेप्ट कर लेता है पूरी तरह से, वो एडेप्टोजेन है। आज उसी एडेप्टोजेन प्रीशियस गिफ्ट के बारे में बात करेंगे। आज के डेट में टेंशन, स्ट्रेस, फैटिग, थकावट, वीकनेस बहुत सामान्य बात हो गया है। इतना ज़्यादा पोल्यूशन और स्ट्रेस, रेडिएशन से सामना करना पड़ता है कि हर व्यक्ति अपने आप में थका हुआ महसूस करता है। काम करने की क्षमता कम जा रही है, नींद का भी प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और स्ट्रेस से होने वाली बहुत तरह की बीमारियां भी होती जा रही है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए, प्रिवेंशन क्या लिया जाए? तो प्रिवेंशन लेने के लिए जिस बेस्ट एडेप्टोजेन हर्ब्स चाहिए, आज हम उसी की पूरी बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए एक उपहार की तरह होगा। और वो जो बेस्ट एडेप्टोजेन प्लांट है उसका नाम है जेनसिंग। जेनसिंग एक प्लांट है जो साइबेरिया, चाइना, ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। साइबेरिया में भी होता है। जेनसिंग का रूट्स इतना पावरफुल होता है कि यदि आप उसको अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कर लीजिए भोजन में, तो आपके शरीर के वीकनेस को वो दूर कर सकता है, स्ट्रेस लेवल को ख़त्म कर सकता है। ये पूरी किताब जेनसिंग के बारे में है। आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि जेनसिंग कैसे काम करता है और इसकी क्या क्या ज़रूरत है हमारे शरीर में। जेनसिंग का मुख्य काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर है। हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है वो एक मैसेंजर की तरह है। शरीर का सारा इन्फॉर्मेशंस ब्रेन को जाता है। जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को पकड़ लिया, किसी ठंडे चीज़ों को छुआ, तो जो आपको पता चलता है, मेमोरी, थॉट, इमोशंस। बहुत लोगों को आपने देखा है कि वो किसी चीज़ों के प्रति बहुत ही जल्दी एग्रेसिव हो गया, फिर वो नॉर्मल भी हो जाता है। इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है आदमी। ये सारी चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक टॉनिक, एक मेंटेनेंस होना चाहिए हमारे शरीर में, और उस मेंटेनेंस के लिए जिस हर्ब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें एक बेस्ट हर्ब्स जो प्योर नेचुरल है वो जेनसिंग है। जेनसिंग एक नर्व और ब्रेन का बूस्टर है। वो एक एरेलियान्स फैमिली का प्लांट है। मेडिसिनल जो पोर्शन होता है जेनसिंग में वो उसका जड़ होता है, रूट्स होता है। अब हम बात करेंगे जेनसिंग के 25 फायदे के बारे में कि यदि आप अपने भोजन का एक पार्ट बनाते हैं जेनसिंग को, तो उससे क्या क्या फायदा हो सकता है। पहला काम थकावट पर है। आज सबसे ज़्यादा आपको व्यक्ति थका हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑफिस में काम करने का प्रेशर रहता है, बिजनेस में काम का प्रेशर रहता है, घर में भी रहता है, पॉल्यूशन अलग है, रेडिएशन अलग है, तो आदमी की जो काम करने की क्षमता होती है वो बहुत ही कम गया है। थकावट है, आलस्य बन गया है, सुस्त हो गया है आदमी। तो ये सुस्ती को कैसे ख़त्म किया जाए? जेनसिंग इम्प्रूव्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म। आपका जो एनर्जी बनने की प्रक्रिया होती है शरीर में, वो जो उस काम को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उस मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। और ख़ास करके एक्सरसाइज करने के दौरान जो एनर्जी बनने की प्रक्रिया होती है, तो उसको मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट कर देता है, जाकर के उसको पावरफुल बना देता है जेनसिंग। नर्व इम्पल्सेज को भी ये स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। एक ऐसा भोजन जो आपके नर्व को स्टिमुलेट कर दे, उकसा दे उसको जाकर के, है ना। तो जैसे ही किसी चीज़ को उकसाया जाता है तो स्टिमुलेट हो जाता है, वो प्रेरित हो जाता है, एनर्जी बनने लगती है, थकावट भाग जाती है।
जिनसिंग नर्व और ब्रेन का एक टॉनिक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन के थ्रू नर्व्स निकलता है, स्पाइन कॉर्ड के थ्रू, और पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। और यही नर्व्स सारी चीज़ों को कंट्रोल करते रहता है। जैसे श्वास ले रहे हैं तो वो भी, उसको भी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। हार्ट का रेट, कभी कभी देखते होंगे कि विपरीत परिस्थिति में आदमी लोगों का धड़कन बहुत बढ़ जाता है, विचार बहुत तरह तरह के आते रहते हैं, इमोशंस बदल जाता है, उसका आवेग आ जाता है उसके अंदर, है ना। टेम्परेचर को भी, सब चीज़ों को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम धीरे धीरे वीक होते चला जाता है, कमज़ोर होते चला जाता है। और जब नर्व ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा तो शरीर को मैसेज ही नहीं मिलेगा, ब्रेन को मैसेज ही नहीं जाएगा, शरीर धीरे धीरे डल होता चला जाएगा, काम करने की क्षमता ही कम जाएगी, आलस से भर जाएगा। तो इस आलस से ना आ जाए, इसके लिए आपके ब्रेन को भी टॉनिक चाहिए और स्पाइनल कॉर्ड को भी चाहिए। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और वो मेंटेनेंस जिनसिंग कर देगा। जिनसिंग का सबसे अच्छा जो फ़ायदा होता है वो स्ट्रेस लेवल पर होता है। जिनसिंग एक मेंटल अलर्टनेस देगा, मानसिक रूप से तेज तर्राज बनाएगा, और मेंटल थकावट, जो मानसिक थकावट हो जाती है पढ़ने के दौरान, ऑफिस में काम करने के दौरान, उसको ये दूर करता है। ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है, ऑफिस में काम करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है ना। मेंटल अलर्टनेस देगा आपको। और स्ट्रेस लेवल में क्या होता है कि जब टेंशन आती है, स्ट्रेस आती है, या काम का बोझ बहुत जब ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड्स आता है, जिसको HPA एक्सिस कहते हैं, उससे एक हार्मोन्स बन जाता है एड्रिनल ग्लैंड से, उसको कहते हैं एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी ACTH, जो एड्रिनल स्टीरोइड है। यह हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगता है या कम बनता है। जिनसिंग इस हार्मोन्स को कंट्रोल कर लेता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ACTH जो हार्मोन्स है उसका बैलेंस शरीर में रहना चाहिए। जो डिफेंस लेता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स होता है, शरीर जब विपरीत परिस्थिति में अपने आप को डिफेंस करता है तो उसके लिए जिस हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, स्टीरोइड हार्मोन्स, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स ACTH, इसका लेवल मेंटेन रहना चाहिए। और ये लेवल मेंटेन करने में जिनसिंग सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका निभाता है। इसीलिए जिनसिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण हर्ब्स है। यदि लोग खा रहे हैं, अपने डाइट का पार्ट बना लिए हैं, तो वो आदमी स्ट्रेस में आएगा ही नहीं, यानी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में उसका मेंटल स्टेटस रह जाएगा। जिनसिंग एक और बहुत अच्छा काम करता है कि जैसे ही स्ट्रेस लेवल आता है तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो होता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स को बनाता है, उसमें विटामिन C का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसे ही स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, वो अचानक विटामिन C का लेवल बहुत नीचे आ जाता है, बहुत घट जाता है। और उसके दौरान क्या होता है कि जब हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगता है तो वहाँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत होता है। तो विटामिन C का हाई कंसंट्रेशन एड्रिनल ग्लैंड्स में होना चाहिए। और स्ट्रेस के लेवल में ठीक उल्टा हो जाता है कि बिल्कुल एस्कॉर्बिक एसिड एकदम सडन ऊपर से नीचे आ जाता है। कहा जाता है कि शिखर पर पहुंचना एक अलग बात है, शिखर पर बने रहना दूसरी बात है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स का स्तर को मेंटेन रहना चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड के स्तर को एड्रिनल ग्लैंड्स में, वो अचानक नीचे गिर जाता है। जिनसिंग सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करता है कि एड्रिनल ग्लैंड्स में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C के लेवल को नीचे नहीं आने देता है। नतीजा क्या होता है कि आदमी स्ट्रेस को झेल सकता है, स्ट्रेस को सामना करने की ताकत शरीर के अंदर रहती है, और फिर स्ट्रेस का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं होता है। वो तो बस बहाव की तरह आता है और जाता है, आदमी उसमें विचलित हो जाता है, केवल विचलित ही नहीं होने देता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्ब्स है। देखिए, एक किताब है जिनसिंग पर, और ये नेचुरल केयर लाइब्रेरी की किताब है। नेचुरल केयर लाइब्रेरी की ये किताब है और बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है जिनसिंग के ऊपर। इसमें राइटर ने बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात लिखा है कि जिनसिंग मेंटेन्स
steady levels of ascorbic acids in adrenal glands, and this is important because when the body is stressed, levels of ascorbic acid in the adrenal gland plummet, गिर जाता है ना, और इसको ये मेंटेन करके रखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए जिनसिंग अपने भोजन का पार्ट एंड पार्सल होना ही चाहिए साहब। जिनसिंग HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड्स, जो शरीर के स्ट्रेस लेवल को देखता है, उसका ये एक मेंटेनेंस है, उसका एक न्यूट्रिशन है। इसलिए जिनसिंग जरूर अपने भोजन का पार्ट बनाना चाहिए। हाँ, जिनसिंग के बारे में एक बात और है कि जिनसिंग को कभी भी लगातार नहीं लिया जाता है। 1 महीना 2 महीना लेने के बाद इसको ब्रेक कर देना चाहिए और फिर इसको बाद में लेना चाहिए। यदि कोई अंडर मेडिकल कंडीशंस है तो ऐसी स्थिति में हमेशा अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करना चाहिए कि क्या मुझे जिनसिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दुनिया में जितने भी हर्ब्स होते हैं वो अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग तरह के प्रभाव डाल सकता है, तो हर व्यक्ति के लिए कौन सा चीज़ सुटेबल है या नहीं है, ये अपने संबंधित डॉक्टर से जरूर इसके बारे में बात करके लेना चाहिए। इसका कोई मेडिसिनल प्रयोग करने से पहले चिकित्सक परामर्श लेना ही चाहिए। जिनसिंग की एक खास बात और है कि ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, ट्यूमर्स के ग्रोथ को रोकता है, प्रिवेंट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जिनसिंग खाने वाले में कैंसर सेल्स बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। कैंसर सेल्स का जो ग्रोथ होने लगता है, अनवांटेड ग्रोथ, उसको रोका जा सकता है पहले। यदि हो गया है तो जो ट्रीटमेंट है वो तो होना ही चाहिए, है ना, लेकिन इसको प्रिवेंशन के तौर पर लेना चाहिए। जिनसिंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिनसिंग रेडिएशन शील्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिनसिंग के बारे में। रेडिएशन शील्ड, इसको समझना चाहिए कि रेडिएशन शील्ड क्या होता है। देखिए इस किताब में लिखा है कंडीशंस एंड डोजेज। रेडिएशन शील्ड, आज की डेट में रेडिएशन से ही गुजर रहे हैं। मोबाइल से रेडिएशन है, सनलाइट से रेडिएशन आ रहा है, कंप्यूटर से रेडिएशन निकल रहा है, आप कहीं एक्सरे कराने के लिए गए वहाँ से भी रेडिएशन है, अल्ट्रासाउंड कराए रेडिएशन आ रहा है। हर जगह चारों तरफ रेडिएशन से आदमी घिर गया है, और रेडिएशंस जो होता है वो शरीर के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, घुस जाता है, और वो डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। अब रेडिएशन तो चारों तरफ है ही है, क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए, है ना, उसको रोका नहीं जा सकता है। आज के डेट में कंप्यूटर मोबाइल से कोई हट के नहीं रह सकता है, सनलाइट से भी रेडिएशन आता है। तो ऐसी स्थिति में बारिश हो रही है, बारिश को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन भाई एक छाता तो लगा सकते हैं, है ना। मच्छर का प्रकोप चारों तरफ है, तो ठीक है, मच्छर को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक मच्छरदानी लगा करके अपने आप को प्रिवेंट किया जा सकता है। जिनसिंग एक रक्षा कवच की तरह है, शील्ड की तरह है ना। देखिए इस राइटर ने लिखा है दिस रिड्यूसेज द चांसेज ऑफ पॉसिबल हाइपरटेंशन। माने यदि आप जिनसिंग का पहले ही प्रयोग कर रहे हैं तो रेडिएशन इज एवरीवेयर, इट इज इन सनलाइट, माइक्रोवेव ओवेन्स, जो खाना बनाने के लिए आजकल माइक्रोवेव ओवन सब जगह रहता है घर में, है ना, गर्म करने के लिए आप उसमें डाल देते हैं, रखे रहते हैं, लंबे समय तक गर्म रहता है, रेडिएशन देता है वो। एक्सरेज एंड रेडन गैस इन द होम, द एवरेज इज एक्सपोज्ड टू अप्रोक्सीमेटली 360 myriad ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन ईच ईयर। कहता है कि एक्सरे भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन दे रहा है। अब ये रेडिएशन चारों तरफ फैल रहा है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। कहता है, राइटर का लिखना है कि आप डेली इनटेक यदि जिनसिंग का करते हैं तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेडिएशन डैमेज, आप रेडिएशन के डैमेज से बच सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आज की डेट में बीमारी का इलाज कराने से ज़्यादा बेहतर है कि आप बीमारी को आने से पहले रोकिए, है ना। बीमारी आ गया है तो उसका इलाज प्रॉपर तरीके से जो होना है होगा, है ना। चिकित्सक का परामर्श लीजिए और उसका ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेवारी है कि उससे बच के रहिए, है ना। एक शील्ड लगाइए, एक रक्षा कवच पहनिए। जिनसिंग एक रक्षा कवच की तरह। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, कि जिनसिंग आपके डाइट का पार्ट एंड
पार्सल होना चाहिए। जिनसिंग टेबलेट में भी आता है, अच्छी कंपनी का लेना चाहिए। जिनसिंग का आज प्रचार आप चारों तरफ देख रहे होंगे, किसी भी सिरप में देखिए जिनसिंग लिखा हुआ है, मदर टिंचर में जिनसिंग लिखा हुआ है, यानी जिनसिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिनसिंग में भी केमिकल वाली जिनसिंग ना हो, ऐसी नहीं कि कोई लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया हुआ हो और कोई बहुत स्टैंडर्ड जिनसिंग नहीं हो। जिनसिंग का रूट्स का जो टेबलेट बनाया जाता है तो टेबलेट फॉर्म में ले लेना चाहिए, पाउडर में भी मिलता है ये, लोग जिनसिंग की चाय भी बना करके पीते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी है जो इंटरनेशनल कंपनी है, जैसे न्यूट्राइट भी है उसमें, तो उसका जिनसिंग आप अपने डाइट का एक पार्ट बनाइए। और टेबलेट फॉर्म में यदि है तो कहा जाता है कि 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम जिनसिंग खाना चाहिए, है ना। और जिनसिंग के साथ एक खास बात और ये है कि जिनसिंग को लगातार कंटिन्यू नहीं किया जाता है, हमेशा उसको ब्रेक देना होता है। यदि आपने 1 महीना तक लगातार जिनसिंग लिया है तो अब आपको 15 दिन का ब्रेक दे दीजिए, फिर अगले महीना स्टार्ट करिए। इस तरह से आपके शरीर उसको जल्दी एडाप्ट करेगा और आप एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाइएगा। जिनसिंग का रोल एनीमिया पर बहुत ज़्यादा है। एनीमिया एक बीमारी है जिसमें शरीर में आयरन बहुत कम हो जाता है। तो आयरन जब कम जाएगा यानी ब्लड की कमी हो जाएगी, आयरन इनसफिशिएंट हो गया। जब आयरन का लेवल कम जाएगा शरीर में तो हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो जाएगा, और जब हीमोग्लोबिन शरीर में कम जाएगा तो फेफड़ा से लेकर के शरीर के प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन चलता है, ऑक्सीजन का फ्लो होता है, वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन कराता है। इसलिए आयरन का लेवल मेंटेन रहना चाहिए, यानी हीमोग्लोबिन का लेवल भी मेंटेन होना चाहिए। ब्लड की कमी का मतलब है एनीमिया, और ये खास करके लेडीज में तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे जेंट्स में भी होता है, बहुत सारे बीमारी के केसेज में हो जाता है। वो तरह तरह की बीमारी होती है जिसमें ब्लड की बहुत कमी हो जाती है, यानी एनीमिया आ जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल उनका कम जाता है। ऐसे लोगों में थकावट बहुत ज़्यादा होता है, वो जल्दी थक जाते हैं, इरिटेट बहुत करता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, फ्रीक्वेंट आता है। चाहता है आदमी कि गुस्से में ना रहे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी इमोशनल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इरिटेट कर रहा है बहुत जल्दी। हार्ट रेट, धड़कन भी बहुत बढ़ जाता है एनीमिया के केसेज में। एनीमिया को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एनीमिया को ठीक रखने के लिए जनरली उसका जो ट्रीटमेंट चलता है, आयरन का टेबलेट चलता है। ये सही है, आयरन का टेबलेट चलना चाहिए, है ना, आयरन खाना चाहिए उनको। लेकिन यदि आयरन के साथ जिनसिंग कर दिया जाता है तो जिनसिंग आयरन को कंप्लीमेंट करता है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करने लगता है और एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाता है। यानी जिनसिंग के साथ यदि आयरन चले, दोनों एक साथ चले, तो एनीमिया को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है और एनीमिया से बचा जा सकता है। यानी जिनसिंग उनके लिए भी जरूरी है जो एनीमिक लोग हैं, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो रहा है, उनको आयरन के साथ हमेशा जिनसिंग लेना चाहिए। जिनसिंग में जो एक कंपाउंड पाया जाता है उसको कहते हैं जिनसिनोसाइड। जिनसिनोसाइड जो है वो आयरन के जो इंटेक है, जो आयरन आप लेते हैं उसके अवशोषण को बढ़ा देता है जिनसिंग, वो कंपाउंड इसलिए भी बहुत अच्छा होता है। आयरन आप ले रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब भी होना चाहिए हमारे शरीर के अंदर, तो जिनसिंग उसके एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है। यानी जिनसिंग क्या करता है कि जो आयरन आपने लिया, बहुत सारे भोजन में भी आयरन है, जैसे पालक में बहुत आयरन होता है ना, तो वो आयरन हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब भी होना चाहिए, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होना चाहिए। जिनसिंग एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है। इसलिए एनेमिक पर्सन को, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है या जो ज़्यादा इरिटेट करते रहते हैं, जल्दी थक जाते हैं, हार्ट रेट जिनका धड़कन बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसे केसेज में ये बहुत ही फायदेमंद है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ही बहुत अच्छा है। ये लंग्स का भी टॉनिक है, मैं स्वयं खाता हूँ इसको। मैंने जब इस किताब के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा तो मैं स्वयं इसका इस्तेमाल करने लगा, और मुझे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में खास करके जो दम फूलना था उसमें भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। यानी लंग्स के लिए भी ये एक अच्छा टॉनिक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बताएं जिनसिंग के बारे में, कि ये हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बहुत कम करता है, खास करके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल यदि हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये आप जानते हैं कि ये एक चिपचिपा सा फैट है जो आर्टरी में ब्लॉकेज करता है और फिर रिदम खराब होता है हमारा, है ना।
ब्लड प्रेशर हो जाता है, या हार्ट का मसल्स वीक होने लगता है, तो हार्ट के मसल्स को भी स्ट्रेंथ देता है जिनसिंग। और जो कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रिएशन होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है कोलेस्ट्रॉल, तो ये एक्सक्रिएशन के रेट को बढ़ा देता है, यानी कोलेस्ट्रॉल जल्दी शरीर से निकलता है। तो यदि किसी व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी है, हमेशा ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा रहता है, ऐसे लोगों को जिनसिंग जरूर खाना चाहिए। देखिएगा कुछ समय तक आप यदि जिनसिंग लेते हैं तो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आने लगेगा, ट्राइग्लिसराइड का लेवल नॉर्मल आने लगेगा। और खास के हाइपोटेंशन वाले लोग, जिनका ब्लड प्रेशर ही नीचे रहता है, कम रहता है, और ब्लड का फ्लो होना चाहिए, तो जिनसिंग क्या करता है कि ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है ये। तो लो ब्लड प्रेशर वाले के लिए भी बहुत अच्छा है, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी ये ठीक है ये, क्योंकि ये वैसोडाइलेटर है, ये आर्टरी को फैलाता भी है, तो ब्लड के लेवल को मेंटेन भी करता है ये। तो लेकिन यदि हाई बीपी है, तो यदि कोई हाई बीपी हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं तो उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना चाहिए, और जिनसिंग के बारे में उनसे बात करना चाहिए, जिनसिंग का डब्बा उनको दिखाना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। यदि वो डॉक्टर परामर्श देते हैं कि लेना चाहिए, तब उनको लेना चाहिए हाई बीपी के केसेज में। लेकिन लो बीपी वाले के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात कि ये लोग वैसोडाइलेटर भी है, इसीलिए ये रिलैक्स भी करता है, ये आर्टरी को भी रिलैक्स करता है, तो एक रिलैक्सेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आर्टरी में वैस्कुलर इंडोथेलियल सेल्स होता है, वैस्कुलर इंडोथेलियल सेल्स। जो वैस्कुलर इंडोथेलियल सेल्स होता है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, और रिलैक्स जैसे ही ब्लड वेसल्स होगा तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, नीचे वाला ब्लड प्रेशर ठीक होगा, यानी आर्टरी भी अच्छा हो जाएगा, आर्टरी भी मजबूत होगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बननी चाहिए, उसको ये प्रमोट करता है जिनसिंग। तो जिनसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब्स है जो आपके ब्रेन, हार्ट, लंग्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल, एनीमिया सबको एक साथ कंट्रोल करता है और एक सपोर्ट करता है एडेप्टोजेन की तरह। ऐसा नहीं कि ये किसी ट्रीटमेंट के लिए है या कोई ट्रीटमेंट का विकल्प है, ऐसा भी नहीं है। जो ट्रीटमेंट हो रहा है जिस चीज़ का, जिस बीमारी का, उसका तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको जिनसिंग अपने एक डाइट का पार्ट बनाना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा जिनसिंग हमेशा कोई ऑथेंटिक जगह से लेनी चाहिए और ये प्योर नेचुरल होना चाहिए। जिनसिंग रूट्स डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको डायबिटीज रहता है या जो डायबिटीज से अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बूस्टर की तरह है। डायबिटीज के लिए ये इंसुलिन के सेक्रीशन को प्रमोट करता है। डायबिटीज टाइप 1 या टाइप 2। टाइप 1 में तो इंसुलिन बनता ही नहीं है और टाइप 2 में इंसुलिन रसिस्ट कर जाता है। तो ये पेनक्रिएटिक हेल्थ का भी एक टॉनिक माना जाता है डायबिटीज के लिए। और बहुत सारे लोगों ने जिनको डायबिटीज है वो अपनी डायबिटीज की दवाई के साथ यदि वो जिनसिंग लेते हैं तो एक फ़ायदा तो ये होता है कि इंसुलिन का सेक्रेशन शुरू हो जाता है, उसमें सपोर्ट होने लगता है। दूसरी क्या होती है कि डायबिटीज़ के केसेज में बहुत सारा चीज़ डैमेज हो जाने लगता है, जैसे नर्व नेक्रोसिस होता है, नर्व गलने लगता है, कार्डियक मसल्स में प्रॉब्लम आने लगता है, आँख की समस्या होने लगती है। यानी सभी जगह का जो नर्व है, नर्व जैसे ही डैमेज होगा तो आँख से भी ब्रेन को ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड है, हार्ट से भी नर्व कनेक्टेड है, पेट से भी नर्व कनेक्टेड है वेगस नर्व के थ्रू। तो ये जो नर्व डैमेज ना हो इसके लिए डायबिटीज वालों को जिनसिंग जरूर लेना चाहिए। डायबिटीज के केसेज में जिनसिंग से होने वाले जो परिणाम होते हैं, डायबिटीज बढ़ जाना एक प्रमाण है, परिणाम नहीं है। परिणाम उसका अलग अलग हो सकता है ना, तो उस परिणाम को रोकना होता है। इसलिए डायबिटीज के केसेज में जरूर लेना चाहिए और जिनको नहीं है डायबिटीज उनको भी लेना चाहिए, है ना, कि उनको ये सब होने का चांसेस कम हो जाए। जिनसिंग में एडिनोसाइन एक कंपाउंड्स पाया जाता है और पॉलीसेक्राइड। ये ग्लूकोज का जो लेवल होता है ब्लड में, यानी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में ये बहुत ही मदद करता है। और अंत में जिनसिंग इम्प्रूव्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है शरीर में, उसको ये बहुत ही सपोर्ट करता है। और जिनसिंग का एक बड़ा फ़ायदा होता है लेडीज़ के केसेज में, जो लेडीज सीनियर हो जाती हैं
यानी 45-50 के आसपास जब मेनोपॉज आने लगता है, उसमें हार्मोनल चेंजेज बहुत होता है शरीर के दौरान। और हार्मोनल चेंजेज के दौरान बहुत सारा शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिसमें डिप्रेशन आ जाता है, मूड चेंज बहुत जल्दी होता है, इरिटेट बहुत करती हैं लेडीज, है ना, बोन वीकनेस आ जाता है। जेंसिंग इज द रिप्लेसमेंट थेरेपी। खास करके विमेंस को मोनोपॉज के केस में जेंसिंग जरूर लेना चाहिए। तो इससे डिप्रेशन में मदद मिलेगी, मूड चेंजिंग में भी मूड अच्छा बना हुआ रहेगा, इरिटेट नहीं करेंगे, और जो हार्मोन का डिस्टरबेंस है वो भी ठीक होने लगेगा। यानी मेनोपॉज की केसेज की में तो जेंसिंग लेना ही चाहिए। और इंटायर इम्यूनिटी पावर, इम्यून सिस्टम में भी जेंसिंग का बहुत ही अच्छा रोल होता है। जेंसिंग लेने वाले का इम्यूनिटी बहुत बेहतर रहता है। तो इम्यून से तो बहुत सारा चीज़ होता है। आपके शरीर की यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो निश्चित रूप से आप मजबूत रहेंगे, है ना, आक्रमण ही ना हो पाएगा शरीर के अंदर। यानी डिफेंस मैकेनिज्म हमारा मजबूत रहेगा। तो हम अपने डिफेंस मैकेनिज्म को भी सही समय पर उसको मेंटेनेंस देते रहना पड़ेगा, उसको राइट न्यूट्रिशन मिलते रहना चाहिए। तो न्यूट्रिशन जेंसिंग इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और जेंसिंग एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जैसे ही इन्फ्लेमेशन कमेगा शरीर में, बीमारियां का तो दो ही कारण है, या तो फ्री रेडिकल आ रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना। इसी के चलते इतनी बीमारियां बढ़ रही है। जितनी बीमारियों का नाम आज के डेट में आप सुनते हैं कि हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी आते जा रहा है, बीमारी दो ही कारण से आती है, या तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन आ रहा है, या फ्री रेडिकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। दोनों को रोकने के लिए आपके डाइट में कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट भी हो और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी हो। ये दोनों इसमें पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है ना जेंसिंग। तो जेंसिंग आपके ब्रेन से लेकर के नाखून तक का एक बेस्ट न्यूट्रिशन है। और यदि ऐसा फील होता है कि लो एनर्जी हो रही है, एनर्जी की लेवल बहुत कम हो रही है, तो आप जेंसिंग का प्रयोग अपने डाइट में करिए। हमने आपको जेंसिंग का आज 25 फ़ायदा बताया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने घर के लोगों को, अपने नियर एंड डियर को ज़रूर दीजिएगा। और मेरा एक और सुझाव है आपको कि आप के जितने करीबी लोग हैं, आपके एल्डर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या कोई ऑनर्ड गेस्ट हो सकते हैं, आपके अतिथि हो सकते हैं, उनको यदि आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं किसी ओकेजन पर, मैरिज डे पर, बर्थडे पर, तो उनको एक प्रीसियस गिफ्ट दीजिए। और जेंसिंग एक प्रीसियस गिफ्ट के रूप में है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके पूरे शरीर के मेंटेनेंस के लिए, और आप अपने भी लीजिए अपने डाइट में। सो थैंक यू वेरी मच।